हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं क्लास 11 की यूनिट 1 की पहला चैप्टर आज कराने वाली हूँ, जिसका नाम है लॉजिक एंड सेट थ्योरी। तो यूनिट 1 में 3 चैप्टर दिया गया है, जो कि लॉजिक एंड सेट थ्योरी, सेकंड है रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड थर्ड इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहले चैप्टर हम लेंगे जिसका नाम है लॉजिक एंड सेट थ्योरी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लॉजिक के बारे में बताऊंगी। तो लॉजिक का जो थ्योरी होता है उसको आप किस तरह से थ्योरेटिकली को किस तरह से आप समझोगे, या उसका डेफिनेशंस क्या है, उसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, ये आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉजिक के जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और सेट थ्योरी के जो प्रॉब्लम होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। लॉजिक की थ्योरी आपको इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आप जैसे ही आप अभी 11 12 में हो, लेकिन आप जैसे ही ऊपर लेवल को कोई भी क्लास ज्वाइन करते हो, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं आती है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकली आपको सोल्यूशन निकालना है। इसीलिए जो भी चैप्टर आप लो, उसको थ्योरी को आप अच्छी तरह से समझो, उसके बाद ही आपको क्या करना है, उसका यानी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में लॉजिक का जो थ्योरी होता है, यानी कि वो उसका डिफिनेशंस क्या है, उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसी टाइप के आपको मैं आज बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे हमने लॉजिक का डेफिनेशंस लिया हुआ है। तो लॉजिक का डेफिनेशन है, ए प्रोपोजिशंस इज अ डिक्लरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। तो यहाँ पे जो भी हम एक सेंटेंस लेते हैं, यानी कि डिक्लरेटिव सेंटेंस अगर हम लेंगे, वो आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा, यानी कि सच होगा या झूठ होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। जैसे कि हमने एक सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उस सेंटेंस में हम सच भी बोल रहे होंगे या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दोनों तो एक साथ नहीं बोल रहे होंगे ना। इसीलिए जो प्रोपोजिशन हम सेंटेंस हम लेते हैं, वो आइदर ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो इसको हम जो द ट्रू वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन से रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रू टी और एफ। तो हम ट्रू को टी लेंगे और एफ को हम सॉरी फॉल्स को हम क्या करेंगे, एफ में जो सिंबलाइज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेगेशन लेंगे। नेगेशंस का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी कि नेगेटिव होता है, यानी कि नॉट। If propositions P is modified by the word not, we call the negations of P or denoted by the negations of P। हम इसको डिनोट क्या करते हैं, नेगेशंस P, इस तरह का जो उसका सिंबल होता है, ठीक है, इस तरह का सिंबल होता है नेगेशंस का। तो अगर P हम एक सेंटेंस लेते हैं, तो उसका जो आता है नेगेशंस, वो होता है नेगेशंस P। हम इसको इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेगेशंस टेबल एक यहाँ पे करेंगे। तो P हम लेंगे और नेगेशंस P हम लेंगे। अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं, अगर वो जो सेंटेंस होता है अगर ट्रू होता है, तो नेगेशन P क्या होता है, उसका उल्टा, यानी कि फॉल्स हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एक सेंटेंस P का जो सेंटेंस हम बोलेंगे, अगर ये फॉल्स होता है, तो नेगेशंस क्या होता है, ट्रूथ होता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर हम सच बोलते हैं तो नेगेशंस P होता है फॉल्स, अगर फॉल्स होता है तो नेगेशंस P होता है ट्रू। तो ये जो छोटी छोटी टेबल्स मैं बना रही हूँ, इस टेबल को आपको याद रखना है, क्योंकि अगला जो लॉजिक का जो प्रॉब्लम आता है ना, वो इसी टेबल से ही आपको करना होता है। उसके बाद हम लेंगे कंजक्शंस। कंजक्शंस का मतलब क्या होता है, अगर दो सेंटेंस को हम एंड, यानी कि जो हम वर्ड लेते हैं ना एंड, तो उसको आप ज्वाइन करते हो, उसको ही हम कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। इफ P एंड Q आर टू प्रपोजिशंस, दे कैन बी combined by the using the connective
एंड द न्यू सेंटेंस इज कॉल्ड द कंजक्शंस। ठीक है, अगर सच और झूठ यानी कि पी और क्यू अगर हम लेंगे, अगर पी हम सच बोल रहे हैं, अगर क्यू हम झूठ बोल रहे हैं, तो अगर हम उस दोनों को सेंटेंस को मिला देते हैं किससे, एंड से, तो उसको जो सेंटेंस, वो न्यू सेंटेंस जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शंस। तो कंजक्शन को हम यहाँ पे हम जो सिंबलाइज करते हैं वो इस तरह से, उल्टा भी। ठीक है, उल्टा भी, अगर हम P कंजक्शंस Q कहेंगे तो P कंजक्शंस Q, इस तरह से हम इसको जो सिंबलाइज करेंगे। ठीक है, उसका भी एक टेबल है, उसको मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो P और Q हमने नेगेशंस लिया हुआ है, यहाँ पे दो चीज़ पॉसिबल होता है P में। तो P में जो चीज़ पॉसिबल होता है वो है ट्रू और फॉल्स। लेकिन यहाँ पे दो सेंटेंस आते हैं, यहाँ पे जो अगर नेगेशन हम लेते हैं, एक ही एक यानी कि हमें उसको जॉइंट नहीं करना पड़ता है, एक ही सेंटेंस को आपको ट्रू करना है और फॉल्स करना है। लेकिन यहाँ पे जो कंजक्शंस आता है उसमें हम जॉइंट करते हैं, यानी कि एंड से हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद हमें न्यू सेंटेंस मिलता है। इसीलिए यहाँ पे P एंड Q हमने लिया हुआ है। अगर P सच बोल रहा है, अगर Q झूठ बोल रहा है, तो उसका P और P कंजक्शंस Q क्या होता है। तो उसी तरह से P अगर झूठ बोलता है और Q अगर सच बोलता है, उसका कंजक्शंस क्या होता है, इस टेबल में हम यहाँ पे जानेंगे। इसीलिए यहाँ पे मैंने P लिया हुआ है, Q लिया है हुआ है, और P कंजक्शंस की लिया हुआ है, Q लिया हुआ है। तो ये जो टेबल है, यहाँ पे मैंने दो टेबल, यानी कि टेबल में दो ही घर बनाया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चार घर बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो पॉसिबिलिटीज होता है, जो सेंटेंस का, यहाँ पे चार है। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर P सच बोल रहा है और Q भी सच बोल सकता है। अगर P सच बोल रहा है, Q झूठ बोल सकता है, यहाँ पे दो हो गया है। उसके बाद Q अगर झूठ बोल रहा है, सॉरी, P अगर झूठ बोल रहा है, तो Q का क्या होता है, सच होता है। अगर P झूठ बोल रहा है, क्यों भी झूठ बोल सकता है। तो अगर हम दोनों साइड में अगर हम बातचीत करें, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितना आता है, चार पॉसिबिलिटी आता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने चार लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको जब भी टेबल आपको बनाना है P और Q का, आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको टेबल को भरना है। तो यहाँ पे हमने P ट्रू लिया हुआ है, तो Q भी ट्रू, P सच बोल रहा है और Q सच बोल रहा है, तो अगर हम दोनों को एंड से जॉइंट करेंगे, तो P कंजक्शंस Q जो होता है वो सच होगा। ठीक है, उसके बाद अगर P सच बोल रहा है और Q झूठ बोला है, अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे, तो ये जो पॉसिबिलिटीज है, यानी कि ये जो न्यू सेंटेंस आएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे, अगर P झूठ बोल रहा है और Q सच बोल रहा है, उसका भी हमें क्या करना है, वो फॉल्स हो जाएगा। और उसके बाद P अगर झूठ बोल रहा है, झूठ झूठ झूठ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, याद रखना है, अगर ट्रू ट्रू P कंजक्शंस Q ट्रू, ट्रू फॉल्स P कंजक्शंस Q फॉल्स, फॉल्स ट्रू P कंजक्शंस Q फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स तो P कंजक्शंस Q होता है फॉल्स। तो इसी तरह से आपको याद रखना है टेबल को, क्योंकि यहाँ पे जो कंजक्शंस, यहाँ पे नेगेशंस में क्या होता है, याद रखने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें जो भी क्वेश्चंस आएगा उसका अपोजिट करना है। लेकिन कंजक्शंस टेबल में ये थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर हम दोनों सेंटेंस को जॉइंट करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन न्यू सेंटेंस आएगा उसको ही हम कंजक्शंस बोलेंगे, एंड से जॉइंट करने वाले, उसके बाद ही हम न्यू सेंटेंस आएगा उसको ही हम कंजक्शंस बोलेंगे। इसी तरह से ये जो टेबल है हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, तो आपको जस्ट याद रखना है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद हम आएंगे डिसजंक्शन पे। तो ये यहाँ पे कंजक्शन में क्या होता है, एंड से हमें कनेक्ट करते हैं, लेकिन डिसजंक्शन में क्या होता है, और से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका जो सिंबलाइज है, ये
भी की तरह है, लेकिन यहाँ पे कंजक्शंस का उल्टा भी है और डिस्जंक्शन भी है, ठीक है। तो अगर हम तो P डिस्जंक्शन Q हम लेंगे, उसी तरह से उसका टेबल भी हम यहाँ पे फिलअप करना है। उसी तरह से मैंने P का ले लिया है T ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q का लिया है ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे हम डिस्जंक्शन देखेंगे। ट्रू और ट्रू मिला के होता है ट्रू, ट्रू और फॉल्स मिला के होता है ट्रू, फॉल्स और ट्रू मिला के होता है ट्रू, और फॉल्स 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 होता है। यहाँ पे एक चीज आपको मार्क करनी है, देखो कंजक्शन और डिस्जंक्शन में यहाँ पे एक ही ट्रू है जो कि ट्रू 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 है, लेकिन यहाँ पे तीन ट्रू है, यानी कि ट्रू 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 है, ट्रू फॉल्स ट्रू है, फॉल्स ट्रू ट्रू है, और फॉल्स 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 है। तो इसको याद रखना बहुत ही इजी है। आप इसको इस टेबल को अगर याद रखना चाहते हो तो एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस कर लो, तो आपका ये पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे आपको देखना है फॉल्स फॉल्स दोनों में ही फॉल्स होता है। और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो ये तो हमें याद रहेगा, क्योंकि दो ट्रू होता है दो फॉल्स होता है, उसके बारे में ट्रू फॉल्स होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रू है और ये दोनों फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे वही सेम चीज़ है, ऊपर और नीचे सेम चीज़ है, जो नीचे वाला है वो इसका फॉल्स फॉल्स है और इसका ट्रू ट्रू है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल। कंडीशनल का जो कंडीशन होता है, इसका सिंबलाइज होता है, आप जो एरो मार्क देते हैं उसका जो सिंबलाइज है एक एरो मार्क, ठीक है। तो उसका टेबल हम इस तरह से करेंगे, पी क्यू, पी कंडीशनल क्यू लेंगे, ठीक है। तो हमें कंजक्शन और डिस्जंक्शन में एंड और ज्वाइन करना पड़ता है, और कंडीशनल में क्या होता है, देन, पी देन क्यू, कंडीशनल का मतलब होता है देन, ठीक है, पी देन क्यू। तो अगर यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ट्रू फॉल्स लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स होता है ट्रू। तो ये जो टेबल है ये भी आपको याद रखना है। आपको बेसिकली चार टेबल याद रखना है, एक तो कंजक्शंस, दूसरा है डिसजंक्शन, तीसरा है कंडीशनल, और चौथा है बाय कंडीशनल, ठीक है। तो इसी चार टेबल में ही आपको क्वेश्चंस आएगा, और वो जो जो नेगेशंस हैं वो आपको पता है, क्योंकि ट्रू होता है तो फॉल्स होता है, फॉल्स होता है तो ट्रू होता है, ये बहुत ही इजी है। तो आपको जस्ट आपको कंडीशनल में क्या करना है, ट्रू 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 है, ट्रू फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, ठीक है। इसी तरह से बाय कंडीशनल में क्या होता है, तो बाय कंडीशनल का मतलब क्या होता है, अगर P कंडीशनल Q होता है और Q कंडीशनल P होता है, उसको ही हम क्या कर देते हैं, बाय कंडीशनल, ठीक है। तो P यहाँ पे P कंडीशनल Q होता है और Q कंडीशनल P अगर होगा तो उसको हम ले लेंगे बाय कंडीशनल। उसी तरह से उसका टेबल है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, और ट्रू ट्रू होता है ट्रू, ट्रू फॉल्स होता है फॉल्स, फॉल्स ट्रू होता है फॉल्स, फॉल्स फॉल्स होता है ट्रू। तो ये जो चार टेबल है ये बहुत ही इजी है आपको याद रखना। तो आप इसको याद रखें, और जो क्वेश्चन है आप इसको इसी तरह से, अब मैं आपको अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ आप किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो जो लॉजिक का जो थ्योरी है वो बहुत ही इजी है, आपको बस उसका टेबल, यानी कि जैसे कि मैंने कहा है चार टेबल आपको याद रखना है। और जो लॉजिक है, लॉजिक का मीन्स क्या होता है, आपको इसको लॉजिक लगाना होता है, अगर एक झूठ बोल रहा है एक सच बोल रहा है, और उसको हम एंड देन और उस तरह से जो वर्ड में अगर हम जॉइंट करते हैं तो उसका न्यू सेंटेंस हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये सारे टेबल तैयार किया गया है, और उसी हिसाब से आप उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, प्रूफ दैट P बाई कंडीशनल Q इक्विवेलेंट टू P कंडीशनल Q, और कंजक्शंस Q कंडीशनल P होता है। तो यानी कि आप समझ सकते हो इसका जो आंसर मिलेगा, ये जो पूरी आप देख सकते हो
P कंडीशनल Q कंजक्शंस Q कंडीशनल P, उसका जो आंसर मिलेगा P डिसजंक्शंस Q से वो इक्विवेलेंट होगा, यानी कि इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पे मैंने P लिया हुआ है, आप इसको चेक करके ही आप इसको टेबल लेंगे। यहाँ पे देखो P Q हमने तो ऑलरेडी ले लिया है, और उसके बाद R भी आएगा, उसके हम ये क्वेश्चंस के बाद हम करेंगे। यहाँ पे देखो P एंड Q आया है, तो इसीलिए P एंड Q, तो पॉसिबिलिटी कितना है, 4 है। मैंने यहाँ पे 4 टेबल लिया हुआ है। उसके बाद पहला जो क्वेश्चन है वो P बाई कंडीशनल Q है, तो पहले हमने लिख दिया है P बाई कंडीशनल Q। तो डायरेक्टली भी हमें उसको लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, अगर हम पार्ट पार्ट कर लेंगे हमें बहुत ही इजी होगा इसको सॉल्व करने में। इसीलिए मैंने P कंडीशनल Q लिया हुआ है और Q कंडीशनल P लिया हुआ है। उसके बाद जो लास्ट आंसर है यानी कि P कंडीशनल Q कंजक्शंस Q कंडीशनल P लिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से हम इसको, आप इसको ध्यान से चेक कीजिए। देखिए मैं किस तरह से इसको सॉल्व करती हूँ। आप इसको आँख बूंद कर यहाँ पे आप ले सकते हो ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, जैसे कि आपको मैंने बताया था। और क्यू में आप ले वो ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा। आप स्टार्टिंग करोगे ट्रू से। ठीक है, तो पी बाई कंडीशनल क्यू में जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है ऑलरेडी, बी पी कंडीशनल बाई कंडीशनल क्यू, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो टी एफ एफ टी। ठीक है, तो उसी तरह से आप बाई कंडीशनल का आप टेबल को पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रू, 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 फॉल्स, 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 ट्रू, फॉल्स, 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 ट्रू, डायरेक्टली आपने लिख दिया है। पी कंजक्शंस क्यू, इसका भी टेबल हमने लिया हुआ है, यहाँ पे देखो, सॉरी, पी कंडीशनल क्यू हमने लिया हुआ है। तो पी कंडीशनल क्यू क्या है, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ठीक है, अभी ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, क्यू कंडीशनल पी, जिससे कि हमने ये इसका टेबल नहीं बनाया है। तो ये भी बहुत ही इजी है, जैसे कि आपने पहले पी को लिया होगा और सेकंड में क्यू को लिया होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, पहले हम क्यू को लेंगे उसके बाद हम पी को लेंगे। ठीक है, तो अगर कंडीशनल होता है ट्रू, ट्रू, ट्रू होता है, इसी तरह से क्यू ट्रू अगर पी ट्रू होता है तो ये भी हो जाएगा कितना, ट्रू। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फॉल्स, फॉल्स ट्रू लेंगे। तो फॉल्स ट्रू क्या होता है, ट्रू, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स ट्रू जो है ट्रू है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स ट्रू, ट्रू, उल्टा लेना है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे देखो कंडीशनल में क्या होता है, ट्रू, ट्रू, ट्रू लेते हैं, लेकिन अगर इसको हम उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे क्यू कर देंगे, यहाँ पे पी करेंगे, तो ट्रू, ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। वैसे ही इफ फॉल्स ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा। इसी तरह से हम इसको लिखेंगे, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा ट्रू। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, कंजक्शंस, कंजक्शंस करना है किसका, ये वाला जो पार्ट रहा और ये वाला जो पार्ट रहा, इसका हमें कंजक्शंस करना है। तो ट्रू, ट्रू हो जाएगा कंजक्शंस ट्रू, और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू हो जाएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, और ट्रू, ट्रू हो जाएगा ट्रू। तो अभी हमें क्या चेक करना है, ये जो हमने यहाँ पे निकाला है, अगर क्वेश्चंस इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए दिया होगा तो आपका ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू है, तो ये वाला भी हमारा क्या कितना आएगा, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, यानी कि ये इक्वल आया है। ठीक है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल इक्वल आया है, तो हमें यहाँ पे लिख देंगे, तो P बाई कंडीशनल Q इक्विवेलेंट टू P कंडीशनल Q कंजक्शंस Q कंडीशनल P इज प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है।
उसके तो ये बहुत ही इजी है आपको सॉल्व करना, बस आपको याद रखना है और टेक्निक लगाना है, क्योंकि ये इसका जो चैप्टर नेम ही लॉजिक है। आप इसमें लॉजिक लगा के उसका सारी प्रॉब्लम आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं आपको टोटोलॉजी के बारे में बताऊंगी। जैसे कि टोटोलॉजी मीन्स क्या होता है, ये जो जो आंसर आएगा ना, ये इसमें फॉल्स नहीं होगा। टोटोलॉजी मीन्स ट्रू आएगा, सब क्वेश्चंस का आंसर ट्रू आएगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज की मैंने जो ये सॉल्व किया है, आपको बस क्या करना है, ये टेबल को आपको याद रखना है, और ये जो जो कंजक्शन है, डिसजंक्शन है, कंडीशनल है, बाई कंडीशनल है, इसका टेबल को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, और यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिया है उसको सॉल्व करना है। अभी आपको क्या करना है, बुक्स लेना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे आता है, अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएगा, तो आप इसको ट्राई करो। अगर आपको उसका सॉल्यूशंस नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूंगी, लॉजिक का जो इक्विवेलेंट जो क्वेश्चंस है, उसको आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको एक एक करके दूंगी, एक एक करके आपको बताऊंगी किस तरह से आप इसको सॉल्व करना है। और टोटोलॉजीज के बारे में भी आपको बताऊंगी किस तरह से उसको भी सॉल्व करना है। उसका भी क्वेश्चंस देखने में बड़ा हो जरूर, लेकिन उसका आंसर जो आपको निकालना है बहुत ही इजी होता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसको कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।